साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक तरफ जहां अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें आग की तरह फैल रही है, वहीं अब पॉपुलर एक्टर अमन वर्मा की शादी में भी दरार की खबरें सामने आ रही है। जी हां, अमन वर्मा और उनकी पत्नी वंदना लालवानी का रिश्ता टूटने के कगार पर आ चुका है और खबरें आ रही है कि शादी के 9 साल बाद अमन वर्मा अपनी पत्नी वंदना लालवानी से तलाक लेने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने वकील से भी बात कर ली है और कोर्ट में दोनों की तरफ से सेपरेशन नोटिस भी दे दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों अब अमन वर्मा भी अपनी शादी को तोड़ने जा रहे हैं? आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आखिर ये बॉलीवुड में चल क्या रहा है, आखिर क्यों इतने लंबे वक्त तक साथ रहने के बाद भी इनकी शादियां टिक नहीं पा रही, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अभिनेता अमन वर्मा और उनकी पत्नी वंदना लालवानी तलाक लेने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से अमन और वंदना के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। दोनों ने कई बार सुलह की कोशिश की लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। दोनों ने फैमिली प्लानिंग की पहल भी की लेकिन फिर भी आपसी मतभेद दूर नहीं हुए। आखिरकार अब वंदना और अमन की तरफ से कोर्ट में सेपरेशन के लिए अर्जी दे दी जा चुकी है। हालांकि जब एक न्यूज एजेंसी ने अमन से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया और कहा कि मुझे जो कहना है वो मेरे वकील के जरिए सही समय पर कहा जाएगा, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वहीं अमन की पत्नी वंदना की तरफ से भी कोई बयान तो नहीं आया लेकिन वंदना ने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक क्रिप्ट पोस्ट लिखी है जिसमें लिखा है उन्होंने ट्रुथ शैल प्रिवेल यानी कि सच की जीत होगी। हालांकि इसमें भी डाइवोर्स को लेकर कुछ नहीं कहा गया लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वो यही है कि अमन वर्मा अपनी पत्नी से अपनी शादी तोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, अमन वर्मा और वंदना लालवानी की पहली मुलाकात 2014 में टीवी शो हमने ली शपथ की शूटिंग के दौरान हुई थी। चंद मुलाकातों के बाद दोनों ने 2015 में सगाई और 2016 में शादी कर ली थी। यहाँ पर आपको बता दें, अमन वर्मा को क्योंकि सास भी कभी बहू थी, खुल जा सिम सिम, कुमकुम और ना आना इस देश लाडो जैसे पॉपुलर टीवी शोज में देखा गया है। वहीं उन्होंने अंदाज, बागवान, 30 मार्का जैसी फिल्मों में भी काम किया है। अमन वर्मा बिग बॉस 9 में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आ चुके हैं। वहीं वंदना लालवानी की बात करें तो वंदना ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बॉम्बे और याद रखेगी दुनिया जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वो बुद्ध राजाओं का राजा और बाबुल की बिटिया चली डोली सजा जैसे टीवी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। अब एक तरफ तो जहां बॉलीवुड से गोविंदा और उनके पत्नी की तलाक की खबरें आ रही हैं, 37 साल की शादी टूटने की खबरें आ रही है, वहीं अब अमन वर्मा भी अपनी पत्नी से 9 साल का रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं। तो आखिरकार ये बॉलीवुड में हो क्या रहा है, क्यों इतने लंबे वक्त तक साथ रहने के बाद इनकी शादियां टूट रही है, क्या हो सकती है वजह? गोविंदा के मामले में तो सामने आ रहा है कि गोविंदा का किसी मराठी एक्ट्रेस से अफेयर की खबरें हैं, लेकिन अमन वर्मा के मामले में अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई, ना अमन वर्मा को लेकर ना ही उनकी पत्नी को लेकर। लेकिन फिर भी खबर आ रही है कि दोनों ने कोर्ट में सेपरेशन की अर्जी दे दी है और उनके वकील अब इस पूरी कार्रवाई में जुट चुके हैं और जल्दी से जल्द दोनों तलाक चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है, आखिर बॉलीवुड में शादियां टिकना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, तलाक इतना आसान क्यों होता जा रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें आग की तरह फैल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 61 साल के गोविंदा का 30 साल की किसी मराठी एक्ट्रेस से अफेयर चल रहा है और इस वजह से सुनीता शादी के 37 साल बाद तलाक लेना चाहती है। हालांकि इस मामले में अभी तक दोनों का कोई बयान नहीं आया लेकिन जो भी खबरें आ रही है उसके मुताबिक सुनीता ने गोविंदा को सेपरेशन का नोटिस भी भेज दिया है और इस पर कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, यानी कि दोनों का तलाक बेहद जल्द हो सकता है। हालांकि गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक ने इस बारे में पूरी तरह अलग राय दी है। कृष्णा अभिषेक ने कहा है कि उनके मामा मामी का तलाक नहीं होगा, मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या हुआ है, हो सकता है मामा या मामी में किसी बात को लेकर कोई दिक्कत हो या फिर उनके किसी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तलाक लेंगे। यानी कि कृष्णा अभिषेक ने यहाँ पर तलाक की खबरों को खारिज किया है, लेकिन वहीं गोविंदा के मैनेजर ने तलाक की खबर पर बड़ा बयान दे दिया है। गोविंदा के मैनेजर ने कहा कि गोविंदा अभी एक फिल्म की
की प्रोसेस में हैं। वो फिल्म कर रहे हैं और उसी प्रोसेस में बहुत ज्यादा बिजी हैं। हालांकि उनको लगातार मीडिया हाउसेज से फोन आ रहे हैं। कई मीडिया हाउसेज उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा व्यस्त है कि अभी किसी से भी बात नहीं कर सकते। गोविंदा के मैनेजर ने आगे कहा कि तलाक की खबरें हम तक भी पहुंची है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब तक गोविंदा खुद या उनकी पत्नी की तरफ से कोई बयान नहीं आता, मैं कोई नहीं होता इस बारे में किसी भी तरह का स्टेटमेंट देने वाला। गोविंदा के मैनेजर ने आगे कहा कि हाँ, दोनों में थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन उन्हें समय रहते सुलझा लिया जाएगा। घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको लेकर बात तलाक तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर गोविंदा के मैनेजर ने ये भी साफ साफ कहा कि तलाक की खबर पर वो अभी सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। गोविंदा या उनकी पत्नी ही इस बारे में कंफर्म कुछ भी जवाब देंगे। मैं कंफर्म जवाब देने वाला कोई नहीं होता। मेरा सिर्फ उनसे प्रोफेशनल रिश्ता है। उनके परिवार में मेरा किसी भी तरह का दखल नहीं है। यानी कि यहाँ पर गोविंदा के मैनेजर ने भी पूरी तरह बात को टाल दिया, लेकिन उनके बयान से जरूर लग गया कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। हालांकि आपको यहाँ बता दें कि सुनीता ने भी कुछ समय पहले खुलासा किया था कि वो और गोविंदा साथ नहीं रहते। उन्होंने कहा था कि उनके पास 2 घर है। एक फ्लैट में वो बच्चों के साथ रहती है, जबकि दूसरे फ्लैट में गोविंदा रहते हैं। क्योंकि गोविंदा काम के सिलसिले में देर रात घर से आते हैं, इस वजह से उनका रूटीन बिगड़ता है, इसीलिए दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। अब सामने ये भी आ रहा है कि गोविंदा और सुनीता का जो डिवोर्स होगा वो ग्रे डिवोर्स होगा। जूम टीवी की रिपोर्ट्स की माने तो अगर गोविंदा और सुनीता का तलाक होगा तो वो इसे ग्रे डिवोर्स कहा जाएगा। दरअसल जब 25 से 40 साल तक साथ रहने के बाद कोई कपल डिवोर्स लेता है तो उसे ग्रे डिवोर्स कहते हैं। इन्हें सिल्वर स्प्लिटर्स भी कहते हैं। इस शब्द का प्रचलन अमेरिका और यूरोप में ज्यादा है, लेकिन अब भारत में भी ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि गोविंदा का अफेयर 30 साल छोटी एक मराठी एक्ट्रेस के साथ चल रहा है और इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से सुनीता बहुत ज्यादा परेशान है और सुनीता ने ही आगे से गोविंदा को सेपरेशन का नोटिस भेजा है, जिस पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि दोनों के बीच लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग लाइफस्टाइल की वजह से रिश्ता टूट सकता है, लेकिन उसकी असल वजह मराठी एक्ट्रेस से गोविंदा का अफेयर होना सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 61 साल की उम्र में 37 साल शादी में गुजार चुके गोविंदा अपनी पत्नी से तलाक लेने जा रहे हैं? क्या वाकई में 37 साल बाद में अपनी पत्नी से गोविंदा अलग होने जा रहे हैं? आपका क्या कहना है? सिल्वर स्क्रीन पर जो सबको नैतिक और मूल्य की बात सिखाते हैं, क्या वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ में हिचकोले खाते नजर आ रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।